बाइक के पंक्चर लगाने के लिए कोई पोर्टेबल किट दिखाएं। 2 टायर लीवर, 1 वाल डही है, वो भी आपको वहीं से ही मिल जाएगी, और 1 पंचर की डब्बी है। वो आपको अच्छे कमेंट करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बंदा भी जो है मुसीबत में हो तो हम उसके काम आ जाएं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बस चौथे गियर में जो है वो बाइक हीट अप होता है। इनका मकसद कि इंजन की जो आवाज़ है वो चौथे गियर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। का जो एग्जैक्ट फॉल्ट है वो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट का है। क्लच सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया, उस्ताद जी बोलते हैं कि भाई मेरी बाइक न्यू है लेकिन चैन में टक टक की आवाज़ आती है, क्या मसला हो सकता है? तो इनका एक न्यू बाइक है तो इनकी चैन में से आवाज़ आ रही है, तो किस चीज़ की आवाज़ होगी, क्या मसला होगा? न्यू बाइक है तो पहले तो इसके चनगरारी के जो काबले हैं, जो बोल्ट है चनगरारी की 4 जो बोल्ट लगे हैं वो आप चेक कर लें। अगर आपके बोल्ट जो है बिल्कुल बराबर है, टाइट है आपके बोल्ट, ठीक है, बोल्ट आपकी लूज़ नहीं है, तो चैन लाग जो है वो आप इसका चेंज कर लें तो टक टक की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। क्यों नई बाइक है, नया चैन है, उसमें और कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता, या चैन लाग का मसला है या चनगरारी की बोल्ट लूज़ है। ठीक होगी, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट एक भाई ने पूछा है, वो शॉप लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, कहते हैं कि यार आपकी शॉप कहाँ है, मैंने बाइक तैयार करना था। तो भाईजान इस तरह से कि शॉप हमारी हरीपुर के अंदर है। हरीपुर जो मेन सिटी है हमारा, और उसके आगे जो रोड निकलता है सरायसाला में, एग्जैक्ट लोकेशन सरायसाला है, ठीक है। इधर के हमारे सलीम भाई तुर्की पकोड़े वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनकी वजह से अक्सर लोग जानते होंगे। तो सेम एक ही मार्केट में हमारी शॉप है, उनकी भी और हमारी। इस तरह से आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप हरीपुर शहर में आएंगे तो आगे सरायसाला आपने आना है, तो इधर हमारी शॉप है कुरैशी ऑटोज़ के नाम से, बड़ी सी शॉप है, रोड जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो एक और भाई हैं, पूछते हैं कि मेरे पास प्राइडर 2013 है और वो कभी कभार जब स्टार्ट करूं तो सफ़ेद धुआं मारता है, ज़्यादा धुआं तो नहीं मारता, सिर्फ स्टार्टिंग पर करता है, इसका मसला क्या हो सकता है प्लीज़ बता दें, लेकिन कभी कभार होता है 10 से 15 दिन में एक दफ़ा। तो उस्ताद जी इनका बाइक है प्राइडर 2013 मॉडल, और बोलते हैं कि यार ये बाइक धुआं मारता है, और धुआं इस तरह से मारता है कि ये 10 से 15 दिन में सिर्फ एक दफ़ा मारता है, और रेगुलर नहीं मारता है, किसी टाइम मारता है, क्या मसला होगा इनका? इनके बाइक का जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह से, तो मुझे मेरे ध्यान के मुताबिक आप इस तरह करें, इसकी वाल सीले जो है वो चेंज करवा लें, ठीक है। हेड का आपने कहीं से काम करवाया है, अगर नहीं भी करवाया अव्वल तो आपने करवाया होगा, हेड का काम आपने करवाया उसके बाद ये प्रॉब्लम आई होगी, तो इसकी आप वाल सिले और रिंगों की जो टाइमिंग है ना, एग्जैक्ट जो टाइमिंग है रिंगों की वो सही करवा लें। और उसके बाद सिलेंडर के अंदर जो हेड के ऊपर जो जैन होता है उस जैन को आप इसका चेंज करवा लें तो आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जैन के अंदर जो छोटे छोटे छल्ले आते हैं वो कभी कभार फिटिंग टाइम गिर जाते हैं, तो वो आप इसके छल्ले, रिंगों की टाइमिंग और जो वाल सिले हैं, ये 3 काम आप इसके करवाएं और ये कभी कभार वाला धुआं भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। एक और भाई हैं, पूछते हैं उस्ताद जी कि भाई यूनिक 70 बाइक है, 60 की स्पीड के बाद इंजन साउंड ज़्यादा हो जाता है, और चौथे गियर में जो है वो बाइक हीट अप होता है। इनका मकसद कि इंजन की जो आवाज़ है वो चौथे गियर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या मसला होगा इनके मोटरसाइकिल में? ये 70 बाइक का जिस तरह आप बता रहे हैं, चाइना में जो बाइक आ रहे हैं इसमें अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका जो एग्जैक्ट फॉल्ट है वो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट का है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट आप चेंज कर ले, आपकी गाड़ी चौथे गियर में भी आप जब फुल रेस करेंगे उसके बाद जो है जितना शोर डालेगी उतना चलेगी। अभी आपकी गाड़ी सिर्फ शोर कर रही है, आगे जा नहीं रही, ठीक है। इसका मतलब है जो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट है वो जो आपके सही काम नहीं कर रही, जो मसलन स्लिप कर रही है तो वो शोर ज़्यादा करती है। क्लच प्लेट इसकी आप चेंज कर ले तो इंशाल्लाह मसला ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एक और भाई हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, बाइक के पंक्चर लगाने के लिए कोई पोर्टेबल किट दिखाएं प्लीज़। तो इनका मसला इस तरह से होगा कि यार अक्सर ये रास्ते में जाते हैं तो बाइक पंक्चर हो जाती है, तो ये ख़ुद पंक्चर लगाना चाहते हैं। इनको कोई आप टूल्स बता दें जो कि मार्केट से वो ले लें, और हम ख़ुद कोशिश भी करेंगे कि इसकी जो प्रॉपर किट मिलती है उसकी वीडियो भी आपको बना के भेजें। तो वैसे अभी उस्ताद आपको बता देंगे कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने पास रखनी चाहिए ताकि बाइक आपका पंक्चर ना हो। तो उस्ताद जी क्या बताना चाहेंगे आप इनको? इसमें 2 टायर लीवर हैं जो आपको किसी भी दुकान से मिल जाएंगे पंचर के लिए। 2 टायर लीवर, 1 वाल डही है, वो भी आपको वहीं से ही मिल जाएगी, और 1 पंचर की डब्बी है। बस यही 4 चीज़ें आप ये साथ रख लें तो इंशाल्लाह जो है, एक उसके फटी भी होती है जिसके साथ पंचर लगाया जाता है जिससे, तो ये आपको 4-5 चीज़ें अपने साथ रखनी पड़ेंगी अगर आप टू अरेस्ट हैं। तो बाकी इंशाल्लाह
इससे भी कोई बेहतरीन चीज़ आई तो इंशाल्लाह आपको हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आपको दिखाने। ठीक हो गया। तो उसके बाद एक और भाई हैं, उन्होंने थोड़ी तारीफ़ की है और बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी एक्सप्लेन किया है, सवाल भी बहुत अच्छे पूछे और मैकेनिक भाई को सलाम, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, अल्लाह सेहत और तरक्की दे, आमीन। तो उस्ताद जी ये लोग जब देखते हैं तो उनका ज़ाहिर है कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिनका दिल खुश होता है और वो आपको अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। और हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह पहले भी हमने यही कोशिश की है कि हर बंदे कोई बंदा भी जो है मुसीबत में हो तो हम उसके काम आ जाएं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बस उम्मीद है कि आगे भी हम यही कोशिश करते रहेंगे और लोगों से हमें दुआएं ही चाहिए, बस यही हमारी। ठीक हो गया। तो